बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देवशिल्पी विश्वकर्मा के दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नए भारत के निर्माण के शिल्पकार के तौर पर जाने जा रहे हैं, बीजेपी उनके जन्म दिवस को विशेष अवसर के तौर पर कई कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाती है, कई पखवाड़ा मनाया जाता है और इस पूरे 15 दिनों तक कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने अपने जन्मदिन पर देश की नारी शक्ति को तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के धार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। इस कैंपेन के तहत देश भर में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी मध्य प्रदेश के धार से पीएम ने शुभारंभ किया है। बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। देवी वाग्देवी के आशीर्वाद से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। तो इधर विश्वकर्मा पूजा दिवस के अवसर पर साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने 16 लाख श्रमिकों के खाते में 802 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 5-5 हजार रुपए की राशि गई है। श्रमिक परिवारों के जीवन में इस राशि से सहायता मिलेगी। 16 लाख श्रमिकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तोहफा दिया है और विशेष रूप से अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का उल्लेख किया है। श्रमिक परिवारों का जीवन स्तर इससे बेहतर होगा, इसका उल्लेख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को विशेष अवसर के तौर पर बीजेपी कई कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत करती है और इसी में एक पखवाड़ा तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बात करें तो उन्होंने देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर में शामिल हुए और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया जा रहा है। मोदी जी के विकास की बात चाय के साथ, तो कई कार्यक्रम अगले 15 दिन तक होते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हुए ये कार्यक्रम। जो एसआईआर का यात्रा निकला था राहुल गांधी के साथ, उसमें तेजस्वी जी को पीछे रखने का काम किया गया था। कांग्रेस चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल पर उसका दबाव बढ़े और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत तेजस्वी जी का उपयोग किया था। लेकिन तेजस्वी जी को समय पर पता लग गया कि कांग्रेस धीरे धीरे हमको छोटा करने के चक्कर में है, इसीलिए तेजस्वी जी अपना यात्रा पर निकले होंगे। ये उनके दल का मामला है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। चलिए, सियासी विषय से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। राजीव, बीजेपी
प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाती है पूरे देश में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, और आज प्रधानमंत्री ने खुद महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। उनके स्वास्थ्य को लेकर कितने चिंतित हैं इसका उल्लेख करते हुए देश भर में स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन को लेकर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। तो किस तरह से देखा जाए प्रधानमंत्री के जन्मदिन को? देखिए दीपक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी जन्मदिन आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक पखवाड़ा के रूप में मनाते रहा है, और इस बार भी जो उनका जन्मदिन है उसको पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। और इस जन्मदिन को, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बिहार में जो है रक्तदान शिविर लगाया गया, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये जो रक्तदान शिविर है इसके पीछे संदेश है कि जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इसमें रक्तदान शिविर में शामिल होंगे, और जो रक्त जमा होगा, जो ब्लड, उसको ब्लड बैंक में रखा जाएगा और इससे वैसे ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये तो एक पहलू हुआ। अब बिहार के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री भी श्रमिकों को लेकर विशेष रूप से चिंतित रहते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस दिन 16 लाख श्रमिकों के खाते में राशि ट्रांसफर की है, उससे भी बड़ा लाभ होने वाला है। अरे देखिए, बिल्कुल ये इस बार एक नया चीज़ ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बड़ी पहल मानी जा सकती है। इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट भी किया है, अपने हैंडल पर ये लिखा है और प्रधानमंत्री को बधाई भी दी है। तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे जो बिहार में सरकार है, एनडीए की सरकार है और केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो ये जो एनडीए सरकार है ये बार बार दावा करती है कि देश में जो है बिहार में और देश में डबल इंजन की सरकार है। और इस जो प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है और पखवाड़े के रूप में जिस प्रकार से 16 लाख श्रमिकों के खाते में मुख्यमंत्री के द्वारा जो मनी ट्रांसफ़र किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये बताने का प्रयास किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि जो चुनाव है, इस चुनावी समर में एनडीए उतरने के लिए तैयार है और उनकी एकजुटता बरकरार है। तो आज का जो जन्मदिन जो उनका मनाया गया, उस जन्मदिन के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम हो या जो रक्तदान शिविर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है, अगर दोनों को देखें तो ये संदेश यही है कि एनडीए ये बताना चाहती है और एक तरह से विपक्ष को जवाब देना चाहती है कि एनडीए में कहीं कोई मतलब कह सकते हैं कि मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, और जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में सभी एकजुटता के साथ उतरने वाले हैं। यह एक बड़ा संदेश इसके माध्यम से देने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव मोहन। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से गठबंधन अपने सकारात्मक सहयोगी वाली भूमिका का भी परिचय करा रही है और कई कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं।